नमस्कार प्रिय श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है इस विशेष प्रस्तुति में जहां हम मन की उदासी, चिंता और बेचैनी के बीच एक नई रोशनी की किरण ढूंढने की कोशिश करेंगे। जीवन में कई बार ऐसे पल आते हैं जब मन बोझिल हो जाता है, चारों ओर निराशा का अंधेरा छा जाता है और हमें समझ नहीं आता कि इस उदासी से बाहर कैसे निकला जाए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह उदासी, यह निराशा क्यों आती है? क्या इसका कोई समाधान है? अगर हां, तो क्या वह समाधान हमारे ही भीतर छुपा है? आज हम इन्हीं सवालों का उत्तर खोजने का प्रयास करेंगे। इस सफर में हम आत्मचिंतन, भगवान श्री कृष्ण के जीवन संदेश और सकारात्मक सोच के महत्व को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। जीवन में सुख और दुख दोनों ही आते जाते रहते हैं। यह प्रकृति का नियम है। जिस तरह दिन के बाद रात और फिर रात के बाद दिन आता है, वैसे ही जीवन में अच्छे और बुरे समय का भी एक चक्र चलता रहता है। लेकिन जब हम दुख में होते हैं तो हमें लगता है कि यह समय कभी खत्म ही नहीं होगा। हमें ऐसा लगता है जैसे हम इस उदासी के अंधेरे में फंस गए हैं और इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन यही वह समय होता है जब हमें अपने मन को समझने की जरूरत होती है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, न कि उसके परिणाम पर। लेकिन जब मन उदास होता है तब यह समझ पाना थोड़ा कठिन हो जाता है। हमारा मन बार बार बीते हुए समय में चला जाता है, गलतियों और असफलताओं को याद करता है और भविष्य को लेकर चिंतित होता है। लेकिन हमें समझना होगा कि यह सिर्फ हमारा भ्रम है। वास्तविकता केवल इस वर्तमान क्षण में है। जब भी आप खुद को उदास महसूस करें तो कुछ बातें हमेशा याद रखें। सबसे पहले अपने मन को शांति दें। सांसों पर ध्यान केंद्रित करें, गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। यह एक साधारण सी प्रक्रिया है, लेकिन इससे हमारा मन तुरंत स्थिर होने लगता है। जब हम अपनी सांसों को महसूस करते हैं तो हमारा ध्यान भूतकाल और भविष्य से हटकर वर्तमान में आ जाता है। इसके बाद खुद से एक सवाल करें, क्या जो हो गया उसे बदला जा सकता है? अगर उत्तर नहीं है तो फिर बार बार उस पर सोचने का क्या फायदा? और अगर उत्तर हां है तो हमें उसे बदलने की कोशिश करनी चाहिए, न कि उसकी चिंता करनी चाहिए। कभी कभी उदासी का कारण हमारी अपेक्षाएं भी होती है। हम लोगों से, परिस्थितियों से, यहां तक कि खुद से भी बहुत ज्यादा उम्मीदें लगा लेते हैं और जब वे पूरी नहीं होती तो हम निराश हो जाते हैं। लेकिन श्री कृष्ण ने हमें सिखाया है कि अपेक्षाएं कम रखें और कर्म करते रहें। जब हम अपने जीवन को इस नजरिए से देखने लगते हैं तो हमारी उदासी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें अपने आसपास सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखनी चाहिए। उदासी के समय अक्सर हम खुद को अकेला कर लेते हैं, लेकिन यह समाधान नहीं है। जब मन उदास हो तो किसी प्रियजन से बात करें, किसी अच्छे दोस्त के साथ समय बिताएं या फिर किसी जरूरतमंद की मदद करें। ये छोटे छोटे कार्य हमारे मन में सकारात्मकता भर देते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जीवन हमें यह सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, हमें अपनी सोच को सकारात्मक रखना चाहिए। महाभारत के युद्ध में अर्जुन जब निराश और हताश हो गए थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का ज्ञान दिया। उन्होंने समझाया कि जीवन में कर्म ही सबसे महत्वपूर्ण है। हमें अपने कार्यों को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करना चाहिए और फिर परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। कई बार हम दूसरों से अपनी तुलना करके भी दुखी हो जाते हैं। हमें लगता है कि किसी और का जीवन हमसे बेहतर है, वे हमसे ज्यादा सफल हैं, ज्यादा खुश हैं। लेकिन यह सिर्फ हमारा भ्रम है। हर किसी के जीवन में चुनौतियां होती हैं, बस वे हमें दिखती नहीं हैं। जब भी ऐसी भावना आए तो खुद को यह याद दिलाए कि आप अपने आप में अद्वितीय हैं। आपके पास अपनी प्रतिभाएं हैं, अपनी खूबियां हैं। दूसरों से तुलना करने के बजाय अपने आप में सुधार करने की कोशिश करें। अगर हम ध्यान दें तो प्रकृति हमें हर समय प्रेरणा देती है। एक नदी को ही देखिए, कितनी भी बाधाएं आई, वह अपना रास्ता बना ही लेती है। हवा को देखिए, वह हर दिशा में बहती है लेकिन कभी रुकती नहीं। सूरज को देखिए, वह हर दिन उगता है, चाहे कितनी भी अंधेरी रात क्यों ना हो। जब प्रकृति हमें हर पल आगे बढ़ने की सीख देती है तो हम क्यों रुकें? उदासी के समय एक और प्रभावी उपाय है आभार प्रकट करना। जब हम अपने जीवन में उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो हमारे पास हैं, तब हम अपनी उदासी को धीरे धीरे कम कर सकते हैं।
अपनी आंखें बंद करें और उन चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप आभारी हैं। चाहे वह परिवार हो, दोस्त हो, आपका स्वास्थ्य हो, आपकी क्षमताएं हो, आपके जीवन में जरूर कुछ ऐसा होगा जिसके लिए आप शुक्रगुजार हो सकते हैं। कहते हैं, मन का दुख केवल मन से ही मिटाया जा सकता है। जब भी मन उदास हो तो खुद से प्यार करें, खुद को समय दें। कोई अच्छा संगीत सुनें, ध्यान करें, योग करें या फिर किसी अच्छी किताब को पढ़ें। ये सब चीजें हमारे मन को शांति देती हैं और हमें फिर से ऊर्जा से भर देती है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि उदासी जीवन का हिस्सा है, लेकिन यह स्थायी नहीं है। इसे स्वीकार करें, लेकिन इसमें फंसे न रहें। जैसे ही आप इसे एक सीख की तरह अपनाएंगे, वैसे ही यह आपके जीवन में कोई प्रभाव नहीं डालेगी। तो अगली बार जब मन उदास हो तो इन बातों को जरूर याद करें। अपने आप से कहें, यह समय भी बीत जाएगा, मैं मजबूत हूं और मैं इससे उबर सकता हूं। धन्यवाद। आपने इस पॉडकास्ट को सुना। मैं आशा करता हूं कि यह आपके लिए उपयोगी रहा होगा। अगर आपको यह पसंद आया तो इसे दूसरों के साथ भी साझा करें ताकि वे भी इस सकारात्मकता का लाभ उठा सकें। फिर मिलेंगे एक नए विचार, एक नई प्रेरणा के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और खुश रहें।